रीता मैडम को आमंत्रित करना चाहूंगा। आप उड़िया भाषा की कवयित्री हैं और एक पत्रिका आप जो ये बहुत सालों से लगभग 25 से भी एवं सालों से आप उसको चला रहे हैं। आपका मंच में हम सम्मान करने के आमंत्रित कर रहे हैं। मैं हमारी महिला अध्यक्षा अनिता जी को मंच में आमंत्रित करता हूं कि आप इनका सत्कार करें। वरना कमला पटेल जी अगर हैं तो आप आए, आप आए और इनका सत्कार करें। मातृदेवो भव और शक्ति स्वरूपा आपका नायक जी का हम बिल्कुल हृदय के अंतस्थल से सत्कार करते हैं। बहुत बहुत सत्कार है मैडम आपका। करने के लिए अनिता शर्मा जी गौरव को मैं निमंत्रित करता हूँ कि आए आपका सत्कार करें। माल्यार्पण और वरकीय और स्मृति चिन्ह प्रदान करें। थोड़ा सा आप आगे आएंगे ना तो ये चिन्ह भी आएगा पीछे का, कभी सम्मेलन में आएगा। प्लीज बहुत बहुत सत्कार है मैडम। जोरदार ताली से आप लोग जो इनका उत्साह वर्धन करें। हम यथावत सामर्थ्य अनुसार बहुत बहुत धन्यवाद। स्मृति चिन्ह प्रदान कर रही हैं अभी श्रीमती अनिता जी, हम सम्मान ट्रस्ट की महिला अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज मैं इसी क्रम में आज की, क्योंकि महिलाओं को भी हम चाह रहे थे कि बराबर संख्या रहे, लेकिन कई बार हो जाता है तो कोई बात नहीं। श्री लक्ष्मी नौडियाल, श्रीमती लक्ष्मी नौडियाल जी को मैं मंच में आमंत्रित करूंगा। आपका सत्कार आप गढ़वाली, हिंदी और अन्य भाषाओं में भी समान रूप से गति रखती हैं। अप्रतिहत गति की आप धनी है। आपको काव्य पाठ आज हम सुनेंगे। शोभा भर जी को निमंत्रित करता हूँ, महिला सदस्य ट्रस्ट की, कि आप इनका सम्मान करें। हाँ जी, कृपया यथाशीघ्र मंच में आए और बड़े ही मृदु भाव से आपका सम्मान करें कवयित्री लक्ष्मी नौडियाल जी की। हमारे सामने एक तो दीप का प्रकाश है और सामने काव्य का प्रकाश है। अब आप समझ जाइए, इतने उजाले का आज जो है हम जो सम्मुखीकरण करने वाले हैं। मैडम ये माल्यार्पण है, क्योंकि इसके बगैर तो सम्मान अधूरा ही है। और ये उर्वरकीय सम्मान स्वरूप आपको हम प्रदान कर रहे हैं और स्मृति चिन्ह, ताकि आप हमें भुलाए ना, हमारे अपने स्मृति में हमें रखे रहे, इसलिए स्मृति चिन्ह प्रदान करते हैं। मैडम ये भी दे दीजिए जी। जोरदार ताली से सत्कार करेंगे। आप बहुत ही आज में, क्योंकि हमारे इस कवि सम्मेलन की बहुत ही युवा और महिला ओजस्विनी कवयित्री हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हैं और हमारी अनुजा हैं। आप मंच में आए सुश्री सुमेधा शर्मा जी, और आपका सत्कार करेंगे सुषमा जी। सुषमा जी कृपया मंच पे आए। आप हमारे ट्रस्ट की सदस्य हैं और इनका सत्कार करें, इनका मनोबल बढ़ाएं। आज की संचालिका भी आप हैं। ये केवल आपका सत्कार हमेशा दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। आप बिल्कुल डोट के सामने आइए ताकि पीछे का सब आ जाए ना। आइए पीछे। माल्यार्पण, उर्वरकीय और स्मृति चिन्ह प्रदान करके बहुत बहुत जोरदार ताली से सत्कार करें। सुमेरा जी, सत्कार है आपका बहुत ही तहे दिल से, हृदय के अंतःतल से। जोरदार ताली से सत्कार करें जी। इसी क्रम में अब मैं, धन्यवाद। इसी क्रम में अब मैं आगे क्रम बढ़ाता हूं। हो सकता है कि आप ऐसा ना माने कि मेरा क्रम पहले आए, मेरा क्रम बाद में आए, क्योंकि आप सब हमारे लिए पूज्य हैं। तो ये अनुक्रम का हम ध्यान नहीं रखेंगे। यथावत जैसे पोस्टर में, वैसे ही डॉक्टर संतोष पटेल जी का हम सत्कार करने के लिए मंच में आह्वान कर रहे हैं। कृपया मंच में आए और आपका सत्कार
आपका सत्कार करेंगे हमारे सेटलर ट्रस्टी प्रेम छेत्री जी, कृपया आए और डॉक्टर संतोष पटेल जी का सत्कार करें। सर थोड़ा सा आगे आइए, मध्यस्थ हो जाइए सर, आपका मध्य में होना बहुत जरूरी है जी। पुष्पमाला के द्वारा सत्कार और उर्वरकीय उत्तरीय वस्त्र के द्वारा आपका सत्कार श्रीमान प्रेम छेत्री जी जो संस्थापक न्यासी हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं, प्रबल अधिवक्ता, समाज सेवी हैं और ये स्मृति चिन्ह, सर ये स्मृति चिन्ह बार बार आपको हमारा स्मृति कराती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब मैं आगे श्री रजनीश त्यागी जी, बहुत ही प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित रजनीश त्यागी राज जी, सर हम क्षमा प्रार्थी हैं कि उसमें इतनी जल्दी करेक्शन नहीं हो पाया, कृपया आए, आप मन से हमारे को स्वीकार करें, हम आपको मन से बड़ा सम्मान कर रहे हैं और आप आज राज करेंगे कवि सम्मेलन में, हमें ये पता है। आपका सत्कार विष्णु खनाल जी करेंगे, कृपया आए और इनका सत्कार करें। आप हमारे ट्रस्ट के बड़े ही सम्मानित सदस्य हैं। सर इस सत्कार को आप तहे दिल से स्वीकार करेंगे, हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा होगी, अनुकंपा होगी। श्री रजनीश त्यागीराज जी बहुत बहुत सत्कार माल्यार्पण से, और ये शॉल उत्तरीय वस्त्र सम्मान का प्रतीक है। फिर स्मृति चिन्ह द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। मैं बहुत जोरदार ताली से सत्कार करें। और श्री ध्यानी जी, आप गढ़वाली कुमाऊनी और हिंदी में अप्रतिहत गति, समान गति रखते हैं, ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी और वाणी विलास के अद्भुत प्रतीक, आपका मंच में हम आह्वान करते हैं, आपका सत्कार करेंगे जीवन शर्मा जी, ठीक है। श्री दिनेश ध्यानी जी का स्मृति चिन्ह निकालिएगा, दिनेश ध्यानी जी का जी। जीवन शर्मा जी कृपया मंच पर आए और इनका सत्कार करें। आप हमारे संस्कृति सचिव हैं ट्रस्ट के, और दिनेश ध्यानी जी का सत्कार करते हैं जीवन शर्मा जी। माल्यार्पण के द्वारा सब थोड़ा वो साइड होगा, आप थोड़ा ना लगे जी। उत्तरीय वस्त्र, ओढ़ना वस्त्र भी हम कहते हैं इसको, संस्कृत और शुद्ध हिंदी में कहते हैं ओढ़ना वस्त्र। बहुत बहुत सत्कार सर, प्रत्येक चिन्ह प्रदान करें और इस प्रत्येक चिन्ह से, इस स्मृति चिन्ह से आपकी स्मृति में हम रहेंगे और हमारी स्मृति में आप रहेंगे। अब स्मरणीय पल आज होगा। बहुत बहुत सत्कार, धन्यवाद। इसी प्रसंग में मैं श्री रमेश हितैषी जी को मंच में आह्वान करता हूँ, आप कृपया मंच में आए, आपका सत्कार करेंगे। किरण रसालू जी कृपया आए और इनका सम्मान करें। आप अद्भुत, हाँ रमेश हितैषी जी को जी सर। हेलो, माल्यार्पण के द्वारा सत्कार हो रहा है, कृपया आए। मध्यस्थ हो जी, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, जोरदार तालियों से सत्कार करें। सर आपका स्मृति चिन्ह जो नामांकित वाला है सर छूट गया, हम आपको पहुंचा देंगे सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद मैं जो ये जयशंकर प्रसाद द्विवेदी जी, भोजपुरी के प्रख्यात लेखक, अद्भुत व्यक्तित्व के धनी और प्रखर वक्ता, आप कहें कि प्रखर कवि, क्योंकि कवि वास्तव में आज आप सुनेंगे इनको, और भाषा के प्रति अद्भुत समर्पण वाले व्यक्तित्व। इनका सत्कार करने के लिए गोकुल सिंह जी को मैं निमंत्रित करता हूं मंच पर। गोकुल शंकर जी को कृपया आए
और इनका सत्कार करें। गोकुल शंकर जी जी सर आइए प्लीज। माल्यार्पण, पूर्णा वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सत्कार करें जी। सर बहुत जोरदार तालियां क्या करें जी। पूर्णा वस्त्र, शॉल प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। काशी शेरपा जी को निमंत्रित करता हूं। आज नेपाली साहित्य मंच दिल्ली के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं, उसको चला रहे हैं और इनके सत्कार के लिए मैं प्रमोद खरेल जी का मंच में निमंत्रित करता हूं कि आप आएं और इनका सत्कार करें। अद्भुत व्यक्तित्व, विनम्र व्यक्तित्व और राष्ट्र रक्षा में तत्पर व्यक्तित्व हैं आप जी। आपका सत्कार कर रहे हैं प्रमोद जी। प्रमोद जी आप एक सफल व्यवसायी हैं और प्रमोद जी माल्यार्पण से आपका सत्कार करें, पूर्णा वस्त्र समर्पित करें और प्रतीक चिन्ह से आपका समर्पित सत्कार करें। मैं गुरुसेवक, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुसेवक जी को आप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी पंजाबी भाषा विभाग में पीएचडी के विद्यार्थी हैं और लेखन में, पंजाबी लेखन में बहुत अद्भुत गति है। आप जो है पंजाबी भाषा का नेतृत्व कर रहे हैं, आपका सत्कार कर रहे हैं। अनिता छेत्री जी कृपया आए, प्रवासी मंच से आए और इनका सत्कार करें। महिला अध्यक्ष हैं आप प्रवासी मंत्री जी। आप जो है आपका उत्साह मनोबल बढ़े, आप भी ऐसे वरिष्ठ कवियों में सम्मिलित हो और पंजाबी भाषा का नाम रोशन करें, साथ में राष्ट्र का भी नाम रोशन करें। इस भाव से हम आपका सत्कार कर रहे हैं और ये स्मृति चिन्ह भी प्रदान करिए कृपया। स्मृति चिन्ह से आपका सत्कार करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार ताली। बहुत ही वरिष्ठ हमारी समाज सेविका है, जिनके हाथ से आपको मिला है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये हमारे नेपाली समाज की बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी। इसी क्रम में मैं श्री रोहित लामगादे जी का मंच में आह्वान करता हूँ, वे आए और सम्मान प्राप्त करें। आपकी कई किताबें हमने भी अच्छेसात की है और कई कथाओं का बहुत बड़े सफल कथाकार हैं आप और काव्यकार हैं। ऐसे कथाकार और काव्यकार के सत्कार के लिए मैं रवि जी को मंच में आह्वान करता हूँ। रवि जी कृपया मंच में आए और इनका सत्कार करें। माल्यार्पण, पूर्णा वस्त्र अर्पण और स्मृति चिन्ह प्रदान कर। रवि जी रवि सर कृपया। रोहित जी बहुत बहुत सत्कार है सर। ये जैसे मालाओं की शोभा है वैसे आप भी शोभायमान हैं। कवियों की माला में एक फूल है, ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व का सम्मान हम कर रहे हैं। स्मृति चिन्ह प्रदान करें। बहुत बहुत सत्कार है सर आपका, धन्यवाद। श्रीनिवास सर आपका मंच में आह्वान करते हैं हम। आप बड़े सहृदयी व्यक्ति हैं और आप राष्ट्र रक्षा में तत्पर हैं। आप भारतीय नौसेना में कमांडर हैं। आपको पाकर हम अपने आप जो है
मान रहे हैं कि आप आए और इस कार्यक्रम को आपने एक गरिमा प्रदान की। आपके सत्कार के लिए प्रीतम शंकर जी का मैं मंच में आह्वान करता हूँ, वे आए और आपको माल्यार्पण से, ओढ़ना वस्त्र समर्पण से और प्रतीक चिन्ह प्रदान कर, थोड़ा मध्यस्थ हो ये पीछे का वो भी आएगा तो चित्रांकन में सही रहता है। बहुत बहुत सत्कार है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। इसी क्रम में अंकुश बनर्जी जी आए हैं क्या? क्योंकि उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि अकस्मात उनकी दादी का स्वास्थ्य खराब होने से विलंबित आएंगे या फिर नहीं भी आते। हाँ, मैं इसी क्रम में, क्योंकि आपसे, आपके बीच में राजे रजवाड़ों के राज्य से, राजस्थान से बड़े ही वरिष्ठ कवि जो कई सालों से भाषा की सेवा में निरत हैं, ऐसे व्यक्तित्व छत्र छाजेड़ जी को हम मंच में आमंत्रित कर रहे हैं और इनके सत्कार के लिए मैं संस्थापक न्यासी सेठ ट्रस्टी स्वयं प्रेम छेत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप इनका स्वागत सत्कार करें। आपको जो है हम पाकर गौरवान्वित हैं, ये मंच आपसे बहुत ही सुशोभित है, इसके लिए हम सत्कार करते हैं माल्यार्पण से, ओढ़ना वस्त्र से और प्रतीक चिन्ह या कहीं स्मृति चिन्ह से। बहुत बहुत तरह के सत्कार है। करके देखा जाए और भाषा से भी जुड़ा जाए। अगर हमारी जो भाषा जुड़ेगी, संगठित होगी तो हमारा भारत देश, और क्या कहूँगा, संस्कृति का तो हम है, तो संस्कृति अगर बचेगी तो हम सभी बचेंगे। तो हमारी नेपाली संस्कृति, जिसके लिए हम सहवार संगठन कार्यरत है, 2012 से ही हम लोग कार्य कर रहे हैं नेपाली भाषा, नेपाली संस्कृति के लिए। तो अपनी संस्कृति के साथ साथ हमने अपनी भारतीय संस्कृतियों को भी, नेपाली संस्कृति की भारतीय संस्कृति, नेपाली संस्कृति सब एक ही है, हमारी ऐसी मान्यता है। तो हमारे संस्कृतियों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। अब मैं मंच में आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे अति प्रतिभाशाली, और उनके विषय में मैं जितने भी शब्द कहूँ कम है। और आज जो भी ये कार्य हो पा रहा है और हम संगठित हो पा रहे हैं, बहुभाषीय कवि सम्मेलन का जो आयोजन हम कर पा रहे हैं, हिंदू स्वाभिमान ट्रस्ट के हमारे युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, भारत सरकार के द्वारा पुरस्कृत, साहित्यिक पुरस्कृत डॉक्टर युवराज भुट्टा जी को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। और जोरदार ताली इसलिए कि अभी इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट किया था और हमारे समाज से, है ना, इतने युवा होकर के जिस प्रकार से ये अपने नेपाली संस्कृति, भारतीय संस्कृति और हमारे साहित्य के लिए और जो संस्कृत की जो भाषा है उसके लिए कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। इतने युवाओं में, प्रत्येक युवाओं में ये भावना होनी चाहिए। जोरदार ताली के साथ ही युवराज जी की आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे संगठन के हमारे अध्यक्ष जी नारायण श्रेष्ठ जी, आदरणीय उत्तम छेत्री जी और हमारे सर हैं विजिट ऑफिसर हमें भुटानी जी, मैं उनको भी आमंत्रित करना चाहती हूँ कि हमारे भाई को आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि आज जो भी हो पा रहा है सब हमारे युवराज भाई के कारण है कि हम इतने गुणीजन महान कवि को आज हम सुन पाएंगे। और कृपया आप लोग ताली में कंजूसी मत कीजिए। आज बहुत ही बड़ा दिन है, मकर संक्रांति के पावन पर्व के दिन में आज हम ऐसे संगठित हो पा रहे हैं और इस तरीके
बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने संस्कृति की जो प्रचार है, प्रसार है, उसको हमें करना है पूरे विश्व में। हमने स्वाभिमान संगठन के माध्यम से हम लोगों ने ये एक प्रचार और प्रसार किया है, और अभी तक संस्कृति को बचाए रखने के लिए हम तालकटोरा स्टेडियम, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हम एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। हरतालिका तीज महोत्सव का हम लोग कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उतना हमारे समाज से इतना बड़े लेवल पे इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजन होता नहीं है जिस प्रकार से हम करते हैं। और मैं आज इस मंच से ये कहना चाहती हूँ कि अभी हमने इस बहुभाषीय सम्मेलन को यहाँ से शुरू किया है, दिल्ली ये संस्कृति का अकादमी से हमने शुरू किया है, तो हम लोग ये भी सोचेंगे कि इसको भी हम बहुत बड़े लेवल पे लेकर के जाएंगे, ये मैं कहना चाहती हूँ। मैं महासचिव हूँ और 2 साल से मैं महासचिव हूँ, मैं ट्रस्टी भी हूँ। और शुरू से ही मेरे अंदर एक भाव ये रहा है कि हम युवाओं के अंदर ना एक जज्बा होना चाहिए, एक होता है ना, जैसे कि हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमें कुछ करना है अपने समाज के प्रति। तो सोच ये आया कि जैसे हर एक भाषाएं बहुत अनेक है, देश तो एक है ना, तो इसीलिए हम लोगों को संगठित होने की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। तो इसीलिए हम 2012 से हमरो स्वाभिमान संगठन ने अपने नेपाली संस्कृति के लिए हमने कार्य किया। हम बहुत सारी समाज सेवाएं भी करते हैं। समाज सेवाओं में जैसे बहुत जो जरूरतमंद लोग हैं, निर्धन लोग हैं, जिनको बहुत सारी चीजों की जरूरतें होती हैं, तो आर्थिक सहयोग भी हम देते आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, कानूनी सलाह हमारे आदरणीय प्रेम छेत्री जी, वो इस संगठन के सेक्रेटरी ट्रस्टी हैं, वो निःशुल्क कानूनी सलाह भी देते हैं और बहुत सारे संस्थाओं के लिए उन्होंने कार्य किया है। उनके विषय में ये भी बताना चाहती हूँ, उन्होंने बहुत सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए भी बहुत कार्य किया है। इसके लिए भी हमने दो 3 दिन में, जैसे हमारे युवराज भाई ने हमको कहा, तो हमने कहा कि चलिए हम करते हैं, क्योंकि हम कार्य करने में विश्वास करते हैं। हम चाहते हैं मराठी हो, बंगाली हो, गढ़वाली हो, बिहारी हो, कहीं के भी हो, है ना, तमिल, कोई भी हो, पर हमारी मान्यता ये है कि सबसे पहले एज अ ह्यूमन, हमारी ह्यूमैनिटी पहले हम लोगों को याद आती है कि हम इंसान है ना। बहुत लोग मुझे प्रश्न करते हैं कि मैडम, ये हमरो स्वाभिमान ट्रस्ट जो संगठन है, क्या ये नेपाल का संगठन है? मुझे बहुत लोग प्रश्न करते हैं। मैं आपको इस विषय में ये कहना चाहती हूँ, देखिए, हमरो स्वाभिमान संगठन भारत में हम रजिस्ट्रेशन, हमको भारत सरकार से रजिस्ट्रेशन मिला है, पर हमारा संगठन में ऐसा कोई भी पॉलिटिकली हम लोग नहीं जाते हैं। नेपाली भाषा के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। नेपाली भाषी अमेरिका का भी हमारा भाई बंधु है, नेपाल का भी हमारा भाई बंधु है, दार्जिलिंग का भी हमारे भाई बंधु है, देहरादून के भी हमारे भाई बंधु है। हम भाईचारे में विश्वास करते हैं, हम राजनीति नहीं करते हैं। हम लोगों का काम है समाज सेवा करना, सच्चे दिल से सेवा करना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है ना। तो मैं अब आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी और हम आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आदरणीय हमारे युवराज भट्टराय जी को मैं आग्रह करूंगी कि अब आगे क्या हमको स्टार्ट करना है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम जो है मनुष्यता में, अच्छा, क्योंकि कवि लोग हैं, सबको पता है कि भाषा जब मरती है तो उसकी एक भाव मरता है। आजकल हम जिस जमाने में चल रहे हैं, टेक्स्ट जो करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड जीएम, मनुष्य का ये स्वभाव है कि वो हर जगह सुख ढूंढता है और वो भाषा में भी सुख ढूंढने लगा है। कनाट प्लेस कहने में उसको दिक्कत है तो सीटी कहने लगा है, हर जगह मुख सुख बोलने के लिए। तो जब ऐसे आप कर रहे हो तो आपके अंदर की मनुष्यता खत्म हो रही है। भाषा खत्म होने का मतलब है कि मनुष्यता खत्म हो रही है। मैं आपकी बात से बिल्कुल ही समर्थन रखता हूँ, सहमत्य रखता हूँ और मुझे लगता है कि सभी कविगण
इस बात से सहमत होंगे। अब इसी क्रम में हमारे बीच में कश्मीरी साहित्य के प्रख्यात विद्वान और आप जो है मुख्यतः कथाकार हैं, आप जो है लघु कथाएं लिखते हैं और कभी कभी सुदीर्घ कथाएं भी लिखते हैं। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व महाराज कृष्ण भट्ट और निर्धन उपनाम से आप जाने जाते हैं। आप आकाशवाणी में कश्मीरी यूनिट में समाचार को भी प्रसारित करते रहते हैं और आपका सानिध्य हमें मिला, क्योंकि जब मैं संस्कृत में कई बार जाता हूं और संस्कृत और कश्मीरी यूनिट एक ही होने के कारण आपके साथ बैठ के हमें चाय पीने का भी मौका मिला, साहित्यिक चर्चा करने का मौका मिला। ऐसे व्यक्तित्व को मैं मंच में बुला रहा हूं और आप मेरे लिए प्रेरणा हैं। कृपया मंच में आए और आप जो है सत्कार ग्रहण करें। आपके सत्कार के लिए मैं उपाध्यक्ष श्री नारायण शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि आपका सत्कार करें। सर प्लीज यहाँ मध्यस्थ होइए। आप थोड़ा सा कभी मार्ग में भटक गए थे, आज थोड़ा सा विलंब से आए सर, कोई बात नहीं। प्लीज आपका सत्कार करें जोरदार तालियों से। सर यहाँ पे मध्यस्थ होइएगा सर, आपका सत्कार करेंगे माल्यार्पण से। और श्री नारायण शर्मा जी आपका सत्कार कर रहे हैं, माल्यार्पण। बहुत बहुत सत्कार है सर। और ओढ़ना वस्त्र दे दीजिए। रोको बेटा। टोपी लगा बहुत सब वैसे बहुत बहुत सत्कार है सर आपका। हाँ। ये सर हमारे यहाँ आप जो है हिमालय पर्वत की तरह अतर आपकी ख्याति रहे ऐसे, क्योंकि प्रत्येक प्रदेश में अलग अलग चित्र, अलग अलग टोपी, अलग अलग शेष प्राण हुए हैं, तो ये भी एक पद्धति है। अच्छा सर आपका भी छोटा हुआ, हम एक सामान्य वाला दे रहे हैं जिसमें जो है केवल परिचय है, हम आपको पहुंचा देंगे सर। जी सर सत्कार है आपका, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली से सत्कार करें सर। आप अपना आसन ग्रहण करिएगा। बस धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके सर, एक मंच में आइएगा। आप जो प्रख्यात पत्रकार हैं, डीडी न्यूज और ऑल इंडिया रेडियो में विशेषतः संस्कृत भाषा को देखते हैं और हिंदी में भी कार्यरत हैं और हिंदू कॉलेज में आप अभी अध्यापन रहते हैं, प्रोफेसर हैं श्रीमान सुनील जोशी जी, डॉक्टर सुनील जोशी जी, और आप हमारे मित्र कल्प हैं। आपके सत्कार के लिए मैं निमंत्रण करता हूँ श्रीमान उत्तम छेत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप इनका सत्कार करें माल्यार्पण द्वारा और वस्त्र द्वारा। स्वागत है जोशी जी। आज आप जो है भाषाओं के गंगा सागर में निमज्जन करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय चुराकर हमें अर्पित किया और ये प्रतीक चिन्ह है हमारे क्षेत्र का। बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद जी कि आपके स्मरण में हम बने रहे और हमारे स्मरण में आप बने रहे। ये स्मृति चिन्ह नाम ही इसलिए पड़ा है, इसको देखते ही आपको हमारी याद आए। जी अब मैं आग्रह करता हूं कि आप सब जो है प्रथम पंक्ति पंक्ति में बहुत ही कृतज्ञ होऊंगा सर। चलते ही कार्यक्रम हम सफल कर पा रहे हैं, आपका सत्कार करेंगे। कृपया माल्यार्पण और एक संपादक के तौर पर कार्यरत हैं दिल्ली संस्कृत अकादमी में और आपकी गति भी गढ़वाली और हिंदी में समान रूप से अब बहुत बड़े साहित्यकार हैं और आप पुराण इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान हैं। बहुत बहुत सत्कार है आपका, धन्यवाद जी। अब हम सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलकियां दिखाने आइए।